नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं नरेश दास जी से, जो कि बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। नरेश दास जी आध्यात्मिक की खोज और जीवन में आई परेशानियों की आत्मिक शांति के लिए अनेकों पारंपरिक पूजाएं की और धार्मिक स्थलों जैसे श्रीखंड महादेव, अमरनाथ और मणिमहेश इत्यादि स्थानों पर भी गए। वहां उन्हें ना आध्यात्मिक, ना आर्थिक और ना ही मानसिक शांति मिली, बल्कि धार्मिक स्थलों पर हो रही श्रद्धालुओं की अनायास मौतों ने उनका दिल अंदर तक झकझोर कर रख दिया। अब वह अपने जीवन में आई निराशा के कारण पूरी तरह टूट चुके थे। नरेश जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मैंने टीवी पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने। मेरी सब परेशानियां संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने मात्र से ही खत्म हो गईं। अब उन्हें शारीरिक, आर्थिक, आध्यात्मिक लाभ तो मिले ही, साथ में उनको वह सत्य भक्ति भी प्राप्त हुई जिसकी उन्हें वर्षों से तलाश थी। आखिर क्यों नरेश जी ने सभी पारंपरिक पूजाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु चुना? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। देखिए नरेश जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम नरेश दास है जी। सर कहाँ से हैं आप और क्या काम करते हैं? सर मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ और मेरा जो है ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? मार्च 2013 में जी। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं वही जो हिंदू धर्म में प्रचलित जो देवी देवताओं की, और जैसे श्रीखंड हो गया, वैष्णो देवी हो गया, मणिमहेश हो गया, अमरनाथ और शिरडी साईं, तो ये सभी साधनाएं में जहाँ मेरे को आस्था लगती थी वहाँ मैं चला जाता था। जैसे मुझे पता लगता था कि कहाँ जाना है तो वहाँ मैं उनके उसी भाव से कि भगवान वहाँ मिल जाएंगे तो उसलिए चला जाता था तो मुझे कुछ लाभ मिल जाएगा वहाँ। मैं 5 बार तो अमरनाथ श्रीखंड महादेव गया और लगभग सैकड़ों बार मणिमहेश गया और 1 बार अमरनाथ की यात्रा की है और माता के जागरण भी कराए हैं अपने। तो सर आप इतनी साधनाएं कर ही रहे थे, तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण आपने क्यों ग्रहण की? जी देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जैसे ही मैं जाता था, जैसे श्रीखंड महादेव गए, मणिमहेश गए, तो वहाँ जब हम देखते थे, जैसे कुछ लोग ऐसे आते थे जो भगवान की आस्था लेके आते थे लेकिन वहाँ उनकी डेथ हो जाती थी। जैसे किसी को सांस फूल जाना, सफोकेशन हो जाना, और वहाँ इतनी मतलब ऐसी मौत होती थी। एक बार मैं जा रहा था श्रीखंड महादेव, तो रास्ते में एक हमारे आगे आगे 3-4 लोग चले हुए थे, उसमें से एक लोग जोर जोर से चलाया और उसने नीचे पहाड़ी से छलांग लगा दी, हर हर महादेव की, और चीज नीचे छलांग लगा दी। मैंने बोला यार ये कैसी भक्ति है। कि जैसे ही इसने, कई लोग लगे बोलने जी ये इसने मुक्ति पा ली। मैंने बोला ये तो आत्महत्या होगी। जैसे उसने छलांग लगाई तो मैं घबरा गया ऐसे ही कि देखो यहाँ भगवान के दर्शन पाने आते हैं और इस बंदे ने देखो अपने परिवार को छोड़ के एकदम छलांग लगा दी कि मुझे जो है मुझे हर हर महादेव ही दिखे उसको। तो उससे मेरा थोड़ा सा ना विचलित हो गया मन, चला तो गया। मैं वहाँ लास्ट बार ही गया था, 5वीं बार, तो मैं वहाँ चला गया, लेकिन मैं सोचता रहा कि देखो भगवान के दरबार में आते हैं लेकिन मृत्यु हो रही है, लेकिन मृत्यु भी ऐसी हो रही है कि वो आत्महत्या की तरह हो रही है। तो मैं सहमा था, मेरे साथ जितने भी हम 10-12 लोग जाते थे, मेरे फ्रेंड थे कुछ, तो वो जाते थे हम, लेकिन जैसे मैं आ गया उसके बाद मैं टूट जैसा गया था। फिर मेरे को उसका एक झटका लगा, फिर मैं उसकी अगली बार नहीं गया वहाँ पे, बिल्कुल ही नहीं गया। ये 2008 की बात है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे जानकारी प्राप्त? संत रामपाल जी महाराज जी की जानकारी इसलिए भी कि मैं मतलब एक धार्मिक विचार वाले व्यक्ति था पहले से ही। तो मैं क्या करता था कि जैसे मेरे को कोई गाली भी दे देता था या मुझे बुरा कहता था या मेरे बारे में गलत सोचता था, मैं कभी उसको बुरा भी नहीं कहता। मैं अंदर से भी कभी उसको ये नहीं सोचता था कि ये आदमी जो है मेरा दुश्मन है, लेकिन वो दुश्मनी निकालता था। मेरे को क्या था कि मुझे मेरी गाड़ियाँ, जो मेरी बसों का जो ट्रांसपोर्ट का काम है, तो कोई तंत्र विद्या कर दी थी किसी ने। तंत्र विद्या करने के बाद क्या हुआ कि मुझे, जैसे मैं किसी भी सियाने के पास जाता था तो वो यही कहते थे कि ये आपकी गाड़ी को भैरव लगा दिया है। तो मैं वैष्णो माता लग पड़ा जाने कि वहाँ भैरव का मंदिर भी है, वहाँ भी नाक रगड़ता था।
कि भगवान मेरी ऐसी कौन सी गलती है कि मेरा जो व्यापार है मेरे को कोई ऐप नहीं है, मैंने आज तक मेरा कोई एक्स्ट्रा खर्चा भी कोई नहीं था, कोई किसी प्रकार की बुराई नहीं थी, तो मैं कोई दिखावा भी नहीं करता था खर्चे में, फिर भी मेरे पास बरकत नहीं थी। आर्थिक स्थिति मेरी ऐसी हो गई थी कि 5 रुपए कमाने 10 खर्चा हो जाना, ऐसे गाड़ी खराब हो जानी। तो मैंने क्या किया कि वहां जाके भी मुझे वो लाभ नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो एक दिन जैसे मेरी बस खराब हुई थी तो मैं वहां गया था काम कराने के लिए वर्कशॉप में। तो वहाँ एक मिस्त्री मिले मेरे को, जो फोरमैन का काम, उन्होंने बोला भाई आपकी गाड़ियाँ जो आई है ठीक ढंग से चलती नहीं, नई नई गाड़ियाँ भी खराब हो जाती है। तो बोला एक साधारण सी वेशभूषा वाले संत हैं हरियाणा की, तो उनका 9:30 बजे सत्संग आता है और वो ये सृष्टि के बारे में, ये सृष्टि कैसे हुई, कैसे इसका जो ये कहाँ से हम लोग, कैसे हमारा अस्तित्व क्या है, मनुष्य जन्म कैसे मिलता है, तो वो चीज बताते हैं। तो आपने ये सुनना, मैंने उसी दिन से सुनना शुरू कर दिया, लगभग 1-1.5 साल तक सुना। उसके बाद जैसे ही हम मौका लगा तो परमात्मा की दया होगी 2013 मार्च में हम 6-7 भक्त आए थे इकट्ठे ही और नाम लेके चले गए। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आप जो समस्याएं बता रहे थे, क्या उन समस्याओं से आपको निजात मिली? जी सर जी, ऐसा है कि जैसे ही जिस दिन हमने नाम लिया, जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे सिर पे, मेरे सिर पे हाथ रखा, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर से क्विंटलों वजन जो है वो खत्म हो गया। और उसके बाद आप मानोगे नहीं, उस टाइम मेरे पास 3 बसें थी, आज परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने 16 बसें कर दी है। तो ये उनका ही दिया हुआ है मुझे। सबसे पहला तो मुझे आर्थिक लाभ मिला, उसी से फिर मेरा जो माइंड जो वो रहता था, कंफ्यूजन रहता था मेरे दिमाग में, वो मेरा धीरे धीरे क्या वो एकदम तुरंत समाप्त हो गया। गुरु जी ने मुझे, संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे आर्थिक लाभ देने के बाद जो है मेरी भक्ति को सुचारू रूप से चालू करा दिया और मुझे सही विधि और सतलोक जाने का रास्ता जो है बता दिया। सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपसे शिव जी और दुर्गा जी की भक्ति छुटवा दी? ना जी, शिव जी और मैं तो हैरान हूँ जी। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे नाम दीक्षा दी, उसमें उन्होंने जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और गणेश की जो साधना भक्ति बताई, मेरा दिल भाग भाग हो गया कि देखो मैं इन्हीं देवताओं को पूछता तो अब दुखी बहुत था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे उन्हीं देवताओं की सही साधना, उनके जो उनसे लाभ मिलना है उसके बारे में सही विधि बता के मेरा कल्याण किया। मैं उनका बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवादी हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे इस नरक से निकाल दिया। सर, भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी देखिए, मैं तो विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ सारे भक्त समाज से, जितने भी लोग में जैसे मैं दुखी था, जैसे वो भी दुखी हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी का एक बार सत्संग सुने और कहीं से अगर ज्ञान गंगा बुक मिलती है, कोई देने वाला को मिलता है, वहां से उसको बुक को प्राप्त करें और पढ़ें और उस ज्ञान को समझें। और जिसको भी कोई भी किसी प्रकार का कष्ट है, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दास को आर्थिक लाभ मिले, शारीरिक लाभ मिले और जो दिमागी परेशानी रहती थी वो सारे जो है परमात्मा ने ऐसे कर दिया, जैसे एकदम शांत स्वभाव कर दिया मेरा। तो ऐसे अगर इन संत से नाम लेंगे तो मैं मानता हूँ कि अगर वो सही मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे तो उनको भी मेरी तरह ही पूर्ण लाभ मिलेगा। सर, धन्यवाद।